हरदोई जिले में फिलहाल 8 विधानसभा सीटों पर कमोवेश बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार चुनाव में राजनीति में क्या होगा, क्या करेगी यहाँ की जनता, फैसला किसे जिताएगी और किसे हराएगी। जनता तो इसका फैसला करेगी ही, लेकिन नेताओं से पूछ लेते हैं कि इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और कविता से शुरू करें। मैडम, कविता से आपने बात रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है, इसी नाते सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। तो आपने जो कविता की बात कही तो मैं बताता हूं कि हड़कंप मचा सहसा उनमें जिनका अरि रहा उजाला है। अरि माने कम हो रहा है। और दिनकर की अनुपस्थित में जो किए तिमिर से समझौता और निद्रित बस्ती लुटवाने को है दुए लुटेरों को न्योता। और घर की इज्जत गिरवी रख के नालायक राजा पूत बने और कापुरुष दास्ता के वाहक सद्भाव शांति के दूत बने। और ऐसे लोगों की है छाती दरक रही उनकी जिनका मन मुंह सब काला है। सूर्योदय होने वाला है। मित्रों, सहमत है इनकी बातों से? सूर्योदय होने वाला है। देखिए, हमने लगातार सर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी परिवार को 4 बार मौका दिया। 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1 बार 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। हम 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश में 17 से 22 के बीच में जनता ने पूरे भरोसे और आशा विश्वास के साथ भाजपा पे विश्वास जताया था, आज जनता का जनाक्रोश समीक्षक के रूप में इनके सामने है और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी नहीं बना रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन रही। सपा बसपा कांग्रेस सबने सरकारें बनाई, लेकिन किसी भी सरकार की यहाँ पर तमाम जनता है पूछे कोई एक उपलब्धि बता पाए। आज आप कहीं पर भी चली जाइए, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धियां जनता तक सीधे पहुंच रही है। भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपको पता है? ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाजपा की उपलब्धि क्या है? महंगी शिक्षा हो गई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाजपा की उपलब्धि क्या है? उत्तर प्रदेश में हजारों संख्या में नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये उपलब्धि है भाजपा। देखिए, चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बेहतर होती तो कोरोना काल में हम लोगों को नहीं झेलना पड़ता। आपकी जिम्मेदारी है। ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे सबसे पहले वही मरे थे। ये बताया तो समाजवादी पार्टी की 4 साल की सरकार में कोई विकास कार्य नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम नहीं इन लोगों ने किया। और ये लोग विकास की बात करेंगे, ये लोग विकास की बात करेंगे। ये मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैडम, कोरोना खत्म, सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं है। बात नहीं करते। हम चूंकि एडवोकेट हैं तो हम ये बात करेंगे, लखनऊ में सीरियर बम ब्लास्ट होता है कचहरी में, वहाँ कई अधिवक्ता मारे जाते हैं। अखिलेश जी जो मेन मुलजिम होता है उनके जो है मुकदमे वापस ले लेते हैं। ऐसी सरकार है। मुकदमे वापस हो जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रदेश में पूरी अराजकता। अभी भाजपा के साथी ने एक बात कही कि जो रख के गिरवी, इज्जत देश की गिरवी किसने रखी है? चाहे लाल किला हो, चाहे अडानी का एयरपोर्ट हो, सब कुछ बेचने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया और गिरवी रखने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की हरदोई का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के रोजगार का। हरदोई जिला लगभग 50 लाख आबादी है, 8 विधानसभाएं, 2 लोकसभाएं, लेकिन एक भी रोजगार का यहाँ पर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। यहाँ का छात्र पढ़ने जाए तो जाए कहाँ? वो कहते हैं 70 साल में हमने क्या किया। अगर 70 साल में हमने कुछ नहीं किया तो उन्होंने बेचा क्या? बताइए, बेच रहा है सब। भाजपा की सरकार में हर चीज़ बिकाऊ हो गई। मैं तो कहता हूँ भाजपा सरकार जब से आई है 2014 से, मोदी जी मंच पे खड़े होकर कहते थे कि जो घर की महिलाएं हों कृपया अपने घर पे नमस्कार करके सिलेंडर पे, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। ये महंगाई है। भाजपा की जब से सरकार आई है लोग विकास का मतलब ही भूल गए हैं। आज विकास का मतलब हो गया है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। बताइए। पूरे 5 साल में सरकार चली, विकास कार्य हुए सिर्फ आंकड़ों पे हुए। अगर आंकड़ों पे होते तो उत्तर प्रदेश की जनता में इतना जनाक्रोश नहीं होता। जनाक्रोश लोगों की जुबान पे है, सड़कों पे है, घरों में है, महिलाओं के बीच में है, बच्चों के बीच में है। सारे ऐसा कोई समाज का तबका नहीं है जो इस सरकार जनाक्रोश। आप बड़े भाई हैं हमारे, बहुत आदरणीय है, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए। जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है। आज सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। हर वर्ग को राशन मिल रहा है, हर वर्ग के व्यक्ति को उसके खाते में पैसे मिला। चुनावी किसान सम्मान निधि का चुनाव के समय ये राशन वितरण का मतदाताओं को भ्रमित करने का, मतदाताओं को भ्रमित करने, वो कहते थे हम 1 रुपया भेजते थे, वो
राजीव गांधी जी कहते थे कांग्रेस कहाँ है? इस मुल्क में है आवाजें दो, इस मुल्क में है आवाजें दो। मैं भाजपा के साथियों के लिए कहना चाहूंगा, इस मुल्क में है आवाजें दो, एक उनकी एक हमारी। वो कहते हैं खून बहता है बहने दो, हम कहते हैं जियो और जीने दो। वो कहते हैं तीर रहे त्रिशूल रहे तलवार रहे, वो कहते हैं तीर रहे त्रिशूल रहे तलवार रहे, हम कहते हैं भाई भाई में प्यार रहे। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक इनकी एक हमारी। ये केवल बांटने की राजनीति करते हैं, ये केवल भाई को भाई से लड़ना। हाँ होती है, हम बता तो रहे, जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तब केवल विकास की बात होती है, समाजवादी पार्टी की बात होती है कब्रिस्तान की बात, पंजाब कब्रिस्तान और नमाज की बात होती है। टोपी जेब में लेके घूमते हैं, मंदिर पहुंचेंगे तिलक लगाएंगे, बाहर निकलेंगे टोपी लगाएंगे, ये इन लोगों का चरित्र है। टोपी लगानी की बात करते हैं, समाज को बांटने का काम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हम सब लोग समाज के सारे वर्ग के लोगों को ले चलने का काम करते हैं और कांग्रेस के कार्यकाल में भी विकास हुआ है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास। सावरकर जी ने कहा था, सावरकर जी ने एक बार कहा था, जिस दिन हिंदू एकजुट हो गया उस दिन देश के नेता ऊपर जनेऊ पहनेंगे। आज स्थिति आ गई, अब हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हम बिल्कुल मंदिर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मंदिर तो हमारे एजेंडे में था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, यही लोग पूछ रहे थे मंदिर कब बनाएंगे। मंदिर हमने बना, जब भी डिस्कशन करते हैं इनके डिस्कशन में हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और राम मंदिर आ जाता है। आप देखिए इनके शब्दों में हिंदू है, इनके डिस्कशन में केवल और केवल कब्रिस्तान है, इनके में हिजाब है, नकाब है। आम आदमी पार्टी आपने दुर्भाग्य आपने कहा था कि हमें यहाँ पे कविता शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ शुरुआती जुमले से हुई है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। आपने कह दिया कि कविता शुरुआत करिए, इन्होंने शुरुआती जुमला से कर दी। तो आप ये बताइए क्या जुमला। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग फोन और लैपटॉप की बात कर रहे थे योगी जी कि इंटर पास बच्चों को लैपटॉप और फोन देने का काम करेंगे। अखिलेश जी ने लैपटॉप देने का काम किया है, इन्होंने क्या किया? ये जुमला वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे लैपटॉप हमने बांटा, लैपटॉप अखिलेश यादव ने बांटा है, बीजेपी ने कुछ नहीं। मैडम, पोखर में जन्मे जो बगुले पोखर ही प्रवास है जिनका, और हंस न कहीं प्रतिष्ठा पाए, सामूहिक प्रयास है इनका। ये सब लोग मिल करके भाजपा को रोक रहे हैं, जो भाजपा समाज के सारे वर्गों के लिए है। इसमें धर्म की बात कहा थी, मैं हिंदू हूँ, मुझे उस पर गर्व है। जो मुस्लिम है उसको है, सरदार को सरदार का है। जो धर्म है, हम बांटने की बात नहीं करते। सारे टीका लगाकर घूमने की क्या जरूरत पड़ गई समाजवादी पार्टी को? अगर टीका है, हम हिंदू हैं, अगर हम पूजा पिछले चुनाव में तो टीका नहीं लगा। नहीं, यहाँ बात कब्रिस्तान की बात कही जाती है। मंदिर, अरे टोपी जो जिस धर्म का है वो टोपी लगाएगा। हम हिंदू हैं। बीजेपी के पास क्या मुद्दे कम है जो हर बार खाली मंदिर और मस्जिद पर आ जाए? विकास के नाम पर जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं उसकी बात होनी चाहिए। आज महिलाएं सुरक्षित है, कानून व्यवस्था प्रदेश में लागू है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देश इन्होंने बेच लिया है, और अगली पंचवर्षीय में जो रह गया है वो भी ये बीजेपी के लोग बेच ले। विधानसभा की अगर बात की जाए, 40 साल से एक परिवार का साम्राज्य यहाँ स्थापित करने की बात की जा रही। आप पूरी विधानसभा में 110 गांव हैं, वहां का विकास आप इधर के शहर के इर्द गिर्द, यहाँ पे आजाद नगर, सुभाष नगर, राधा नगर की सड़कें, गांव मोहल्ले देख लीजिए, किस तरीके का विकास शून्य है। विकास बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको जो योजनाएं चलती है मैडम, योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना में आदमी कैसे बिलक रहा है, पहली किस्त उसकी आई, उसके बाद जो किस्तें आती हैं, हमारे यहाँ एक मुन्नी पीतम नाम से एक महिला है, नाले के ऊपर रह रही है, वो आज उसको कुछ नहीं मिला है, बताइए नाले। मैडम आप देखिए, अरे भाई जुमले इनसे ले सकते हैं, इनके कुछ है नहीं। आप कविता जुमले इनसे ले लीजिए, लेकिन झूठ की सरकार, झूठ का पुलिंदा, आप जो है इनसे कविता सुन लीजिए, लेकिन ये 8 विधानसभा में लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। ये 8 सुने कविताएं इसलिए कर रहे हैं कि योगी जी मठबे जाने वाले हैं, जनता इन्हें मठ में भेज देगी, गाने बजाने के अलावा इनके पास कुछ बचेगा नहीं। अरे मोदी जी को गाने बजाने की जरूरत पड़ेगी, इसी के लिए इनके पास गाने बजाने वाले मजबूत लोग हैं। अब देख सकते हैं कविता से हमारे पास है ना, तो गाने बजाने वाला भी तो एक वर्ग होता है, वो भी हमारे पास में। हमारे अर्जुन बुलबुल का, हमारे पास विकास के लोग, विकास करने वाले लोग हैं, राष्ट्रगान गाने वाले लोग हैं, और इनके फहराते हैं, आरएसएस का झंडा फहराते हैं। नहीं, राष्ट्रवाद का ठेका क्या सिर्फ एक पार्टी के लोग हैं? हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सबके अंदर राष्ट्र का कूट कूट के भाव भरा हुआ है। हम लोग ये सिर्फ
गाने बजाने का, मनोरंजन से नहीं है, पेट भरता है रोजगार से, शिक्षा के अभाव के कारण। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो गांव गोद लिए थे सांसदों ने, वो गांव कहाँ गए? आज की सड़कें में झीलें बन गई हैं। आप आजाद नगर यहाँ चले जाइए, सब झीलें बनी हैं सड़कें। ये जुमला पार्टी केवल जुमला कर सकती है और देश को ठग सकती है। मुद्दा कह रहे बीजेपी ने ठगा है पूरे देश को, सब बेच दिया। जनपद की बात बता दूं आपको कि 40 वर्षों से एक मुद्दा था हरदोई में, अर्जुनपुर पुल का। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने वायदा किया था अर्जुनपुर। आपने इन सबके तू मैं से सुन लिया कि इन सभी पार्टियों ने मिलकर क्या किया है। इसीलिए यूपी हो चाहे हरदोई जनता को अब जो है एक नए विकल्प को लाना पड़ेगा। आप गोवा के लोगों को फ्री में अपने तीर्थ पर भेजे तो ठीक है, ये फ्री का पैसा कहाँ से आएगा? सब यही आप ही का पैसा आप ही को मिलना चाहिए, ये टैक्स का पैसा सरकार के पैसे पे। मैं कह रहा हूँ पूरा देश बिक गया है और उत्तर प्रदेश अगली पंचवर्षीय में बेचना चाहते हैं। हरदोई के लोग मैडम इतने धोखेबाज लोग हैं, ये कहते हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे। राम को ये ला सकते हैं? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ये ला सकते हैं? इनके जीजाजी जमीन के बेच कर खा गए, ये देश बेचने की बात करते हैं। समाज जितने एक पुल की केवल भ्रष्टाचार पसंद है, गुंडाराज पसंद है, बलात्कार पसंद है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को जुमलों के आधार पर ठगा गया और यहाँ हरदोई में एक व्यक्ति ने पूरे हरदोई को अपमानित किया। महाराजगंज में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो विपक्ष है वो कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार हो रहा है, वो वैक्सीन नहीं लगने दे रहा है, लेकिन सत्यता है प्रयोगशालाएं। तो माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज लोग हाथरस, उन्नाव और शाहजहांपुर भूल रहे हैं। उन्नाव की हाथरस की वो बेटी जिसकी रात को बिना पुलिस की मौजूदगी में, परिवार वाले नहीं थे वहाँ पे, उनको जला दिया गया। जवाब दीजिए। अपना काम किया, सारी गिरफ्तारियां हुई, ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। कानून ने अपना काम किया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा अच्छी कानून व्यवस्था, जिसको लेकर जनता का मुद्दा। समाज को बांटने का एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। समाज और समाज के सवाल, क्योंकि इन्हीं सबसे मिलकर बनता है एक एक वोटर, एक एक दल। और इस बार चुनौती कई गुना ज्यादा हरदोई में भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और नीरज सिंह के साथ मनोज्ञा लोरीवाल, हरदोई, एबीपी न्यूज।